नमस्कार साथियों, सुंदरकांड की जो मैंने सीरीज़ चैनल पे स्टार्ट की है उसके थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि अगली चौपाई यानी मैं कहाँ से इस वीडियो में शुरू करने वाली हूँ कहानी को। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको इस सीरीज़ में सुंदरकांड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुँचती है और आप समय से चीज़ों को देख लें। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारा 20वें दोहे तक हो गया था। आगे हम शुरू करते हैं 21वीं चौपाई से आगे की कहानी। तो 21वीं चौपाई कुछ इस तरह से है। लिखा है, कह लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल घालही वन खीसा, खीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक सटतोही। अर्थात लंकापति रावण ने बानर से कहा, हनुमान जी से कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे यानी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना है? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, यानी शंका रहित, किसी भी तरह का जिसके भीतर डर भाव पैदा ना हो, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। अगली चौपाई में लिखा है, मारे निशिचर के ही अपराधा, यानी तुमने राक्षसों को किस अपराध के चलते मारा है? कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा, रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? अर्थात तुझे ये भय नहीं है कि लंकेश रावण तेरी हत्या कर देंगे, तुझे मार डालेंगे। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरंचित माया। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिसके बल से दशशीष अर्थात तू, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। अर्थात यहाँ पर श्री राम की बात हो रही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा है। शिव जी का जो धनुष था सीता स्वयंवर में, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जिसको तोड़ा था, भंजन किया था श्री राम ने, उनकी बात हो रही है। और उसी के साथ राजाओं के समूहों का गर्व चूर्ण कर दिया था, जिन्होंने खर, दूषण, श्रीसरा और वली को मार डाला था, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। अर्थात उनका मैं दास हूँ, उनकी सेवा भाव में मैं लगा हुआ हूँ और उनके आशीर्वाद के ही चलते मुझे तुम्हारे जैसे दुष्ट दैत्य और दानवों का किसी भी तरह का भय नहीं है। आगे आया है एक दोहा लिखा गया है, जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आनिहु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी करके यानी हर कर लाए हो, जिनका हरण करके लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। यहाँ पर हनुमान जी ने बता दिया है कि वो किन के कहने पर यहाँ पर आए हैं और किन के कहने पर उन्होंने जो है इन सब का वध आदि किया है। आगे लिखा है, जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस भाऊ सन परि ललाई, समरवाल सन कर जसु पावा, सुनि कपि वचन विहिस विहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और वाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दिया। आगे लिखा है, खायूं फल प्रभु लागी भूखा। फिर बताते हैं कि मैंने पेड़ों को क्यों तोड़ फोड़ मचाई, तो इसलिए क्योंकि मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने अशोक वाटिका के वृक्षों से फल तोड़कर खाए। कपि स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा, इसीलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष भी तोड़ दिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार्ग गामी। हे निश्चरों के मालिक अर्थात हे दशानन, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने पलट कर उन्हें जो है मारा। मैंने शुरुआत नहीं की थी, मैंने एक जो कपि का व्यवहार होता है, सामान्य उसकी प्रकृति होती है, उसके चलते वृक्ष तोड़फोड़ की और फल इसलिए खाए क्योंकि मुझे भूख लगी थी, और मैंने राक्षसों का वध इसलिए किया क्योंकि अपनी देह सबको प्यारी होती है। उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया जिसके चलते मुझे उनका वध करना पड़ा। आगे लिखा है,
बिनती करहूँ जोरि कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखहूँ तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजऊं भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भेजो। आगे लिखा है, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो वैरु कबहू नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजिए। यानी उनसे आपको कभी भी बैर मोल नहीं लेना चाहिए, झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, जो इस तीनों लोकों के स्वामी हैं, अर्थात प्रभु श्री राम, क्योंकि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके लिए तुम्हारे जैसे दुष्ट कपटी दानवों का वध करना कोई बड़ा काम नहीं है। इसलिए हे रावण, मुझे माता सीता यानी जानकी को सौंप दो, अर्थात उन्हें जो है तुम हरण करके लाए थे, उन्हें वापस कर दो। और प्रभु श्री राम काफ़ी कृपा निधान हैं, उनसे तुम क्षमा याचना करो, वो तुम्हें शरण में अवश्य ले लेंगे। आगे दोहा लिखा हुआ है, लिखा है, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखें तब अपराध विसारे। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र। मैंने आपको बताया कि वो तुम्हें भी जरूर शरण में ले लेंगे। तुम माता जानकी को वापस कर दो और उनसे क्षमा मांग लो। आगे लिखा है, राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, ऋषि पुलिस्त जसु बिमल मयंका, ते ही ससिमहु जन होई कलंका। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चांद के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना लगा। आगे लिखा है, राम नाम विन गिरा न सोहा, अर्थात राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। देख विचार त्यागी मदमोहा, और अपना जो है तुम ये मदमोह जो है उसको त्याग दो। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी गहनों के बिना शोभा नहीं पाती है। तो उसी प्रकार तुम्हें जो है अपना ये मदमोह त्याग देना चाहिए। आगे लिखा है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुण्य तमहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, अर्थात श्री राम से जो बेवजह बैर भाव रखते हैं, उनकी जो संपत्ति और प्रभुता है वो खत्म हो जाती है, चली जाती है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं, अर्थात तुम अपना ये माया मोह जो है त्याग दो। आगे लिखा है, सुन दसकंठ यानी रावण कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजितोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। यानी हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ विद्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। आगे लिखा है, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, यानी तुम अपने इस अभिमान को जो है त्याग दो। भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, और श्री राम को जो है रघुनायक को, राजा राम को, राघव को जो है भजने लगो, उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, उनसे क्षमा याचना मांग लो, वो तुम्हें निश्चित ही अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे। आगे लिखा है, जदपि कहीं कपि अति हितवानी, भगति विवेक विरति नैसानी, बोला विहिस महा अभिमानी, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अब यहाँ पर क्या है, ये सब जो है एक तरीके से सीख श्री हनुमान जी ने दी। उसके पश्चात एक व्यंग विनोद के भाव से रावण बोला कि अभिमान के साथ में, बड़े ही अभिमान के साथ में उसने जो है पलट कर उत्तर दिया है, व्यंग यानी हंसी मजाक बनाते हुए रावण का, कि हमें तो बड़ा गुणों से पूर्ण एक वानर मिला है जो हमें सीख दे रहा है। यहाँ पर जो है एक व्यंग विनोद किया गया है। आगे लिखा है, मृत्यु निकट आही खल तोही, लाग से अधम सिखावन मोही। अब जो है रावण पलटकर जवाब इस तरह से दे रहा है कि हे दुष्ट, तेरी मृत्यु जो है निकट आ गई है, लागे से अधम सिखावन मोही, जो तू मुझे शिक्षा देने चला है। उल्टा होही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये बात किसने कही? ये बात हनुमान जी पलटकर कहते हैं, यह तेरा भ्रम है, मैं प्रत्यक्ष जान चुका हूँ कि तेरी मृत्यु जो है वो तय है। आगे लिखा है, सुन कपि बचन बहुत खिसियाना। कपि यानी वानर के वचन सुनकर रावण खिसिया गया कि मेरी मृत्यु निकट है, ये बात उसको जो है पसंद नहीं आई। बेग न हरऊं मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। अब रावण के क्रोध के चलते जैसे ही उन्होंने जो है मारने को बाकी राक्षस दौड़ पड़े हनुमान जी को, कि हमारे दशानन को उसने इस तरह की बातें कैसे कहीं, और इसी बीच में जो है विभीषण आ जाते हैं।
आगे लिखा है विभीषण ने क्या किया, उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय से यानी बड़े ही सौम्य भाव से रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। आगे लिखा है सुनत विशिष्य बोला दशकंधर, यह सुनते ही दशकंधर बोला अंग भंग करी पठे बंदर, अब इस वानर के अंग भंग कर दो। अब बात आती है कि वानर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, तो यहाँ पर उनकी पूंछ में आग लगाए जाने की जो है बात उठाई जा रही है। आगे दोहा आया कपि के ममता पूंछ पर सबई कहें समझाई। वही मैंने अभी आपको बता दिया कि कपि की जो ममता होती है सबसे अधिक अपनी पूंछ ही उसे प्रिय होती है। तेल लिबोरी पट बांध पुने पावक देहु लगाई, अब तेल में डुबोकर जो है एक पट्टी सी बांध दी गई, कपड़े को लपेट दिया गया उसकी पूंछ पर और फिर उसमें आग लगा दी गई। आगे लिखा है पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथन लई आई, जिनका यकीन से बहुत बढ़ाई, देखूं मैं तिन मक्के प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह वानर यहाँ से वापस अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं भी जरा देखूं कि उनकी कितनी प्रभुता है, उनका सामर्थ्य कितना ज्यादा है। ये वचन रावण कहता है। आगे लिखा है बचन सुनत कपि मन मुस्काना, ये बात सुनकर कपि यानी कि वानर यानी हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। भय साहे सारद में जाना, जा तुधान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोही रचना। आगे लिखा गया है कि यह वचन सुनते ही हनुमान जी जो है मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि मैं जान गया सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे यानी पूंछ में आग लगाने की। आगे लिखा है रहा न नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन्ही कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करहूं बहुहासी। यानी पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि पुर यानी कि नगर में बचा ही नहीं। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई यानी लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। आगे लिखा है बाजे ही ढोल दे ही सब तारी, यानी ढोल बजते हैं और सब लोग जो हैं तालियां पीटते हैं। नगर फेर पुण्य पूछ प्रजारी, पावक जरत देख हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। अब ये सब हो गया। इसके बाद जैसे ही उनकी पूंछ में अग्नि लगाई गई, आग लगाई गई और ऐसा देखते ही जो है पवन पुत्र जो हैं हनुमान जो हैं उन्होंने लघु रूप धारण कर लिया। आगे लिखा है बंधन से निकलकर वे यानी कि हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। आगे दोहा आया है, लिखा है हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्ठहास करी गर्जा कपि, बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे यानी हवाएं चलने लगी। हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। आगे लिखा है उनकी देह जो है बड़ी विशाल है परंतु बहुत ही हल्की और फुर्तीली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लघु रूप धारण भी कर लिया है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं, जल रही हैं। आगे लिखा है तातु मातु हाथ सुनहि पुकारा, ए अवसर को हमई उबारा, हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, हाय बप्पा हाय मैया। इस तरह की जो है आवाजें ध्वनियां निकालने लगे पुर के वासी। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? और यह पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर रूप में कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, यानी साधु की अगर अवज्ञा करोगे तो ऐसा ही फल मिलेगा। जनही नगर अनाथ कर जैसा, और नगर जो है ऐसे जल रहा है जैसे इसका कोई नाथ ही नहीं है, अर्थात ही अनाथ है, इसकी कोई रखवाली देखभाल करने वाला ही नहीं है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहणाई। अब जो है सारा नगर जो है धूं धूं करके जल रहा है, लेकिन विभीषण का घर जो है हनुमान जी ने नहीं जलाया है। बाकी संपूर्ण नगर को जो है पूरी तरह से जला दिया है। आगे लिखा है ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। अब जब पूरी तरह से लंका जल गई तो उलट पलट कर हनुमान जी ने देख लिया और ये सब देखने के बाद वो जो है सिंधु नदी में कूद गए, अर्थात आग जो है उन्होंने बुझा दी अपनी पूंछ में लगी हुई। आगे लिखा है कि शिव जी जो है पार्वती जी से कहते हैं, जो कि ऊपर बैठे सारी ये लीला देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया,
हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं, अर्थात श्री राम के ही दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में जो है कूद पड़े। आगे दोहा आया, लिखा है, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोरी। ये सब करने के बाद जो है पूंछ की आग अग्नि बुझाकर लघु रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अर्थात उनसे भेंट करने पुनः पहुंच गए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्ह। अब वो जैसे श्री राम की मणिका यानी कि अंगूठी लेकर आए थे एक चिन्ह के रूप में माता सीता को देने के लिए, ताकि माता सीता पहचान लें कि ये श्री राम के दूत हैं और श्री राम द्वारा उन्हें भेजा गया है। तो अब बदले में श्री हनुमान भी माता सीता से कोई एक चिन्ह मांगने आए हैं, ताकि वो भगवान श्री राम को बता सके कि माता सीता से ही वो मिले थे और उनकी अवस्था कैसी है। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह यानी कोई पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी, हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। आगे जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। आगे कहा गया है, हे तात, ये भी माता सीता ही कह रही, हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप समझाना, यानी याद दिलाना कि उनके वाणों में कितना अधिक प्रताप है। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीते न पाएंगे, अर्थात मैं जो हूँ मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। आगे लिखा है, कहूँ कपि केई विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तेहि देखी शीतली भई छाती, पुनिमो कहूँ सौ दिन सुराती। यानी हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई है, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखने हैं। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज धराया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास जो है गमन करने निकल पड़े, वहां से लंका से प्रस्थान कर लिया। आगे लिखा है, चलत महाधुन गरजिस भारी, गर्भ संबहि सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपनि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भरी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस प्रकार आए, उन्होंने समुद्र लांग कर वो ऐसे पल भर में पार किया उन्होंने, और वानरों को किलकिला शब्द यानी हर्ष ध्वनि सुनाई, अर्थात वो जो हैं अब वापस श्री राम के पास पहुंच गए हैं। आगे लिखा है, हर से सब विलोकी हनुमाना, विलोक यानी कि देखकर, सभी लोग जो है श्री हनुमान को देखकर हर्षित हो गए यानी प्रसन्न हो गए। मुख प्रसन्न नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। और हनुमान जी के चेहरे पर भी उतना ही हर्ष और प्रसन्नता थी, जिसे देखकर सभी को अंदाजा लग गया कि इन्होंने श्री राम का दिया हुआ कार्य जो है पूर्ण किया है, अर्थात माता सीता का पता लग गया है और ये भी पता लग गया है कि वो कहाँ पर है, किस अवस्था में है। आगे लिखा है, मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिम्मेवारी, चले हर से रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास यानी वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। आगे लिखा है, तब मधुबन भीतर सब आए, सब लोग जो है मधुबन के भीतर आए। अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। यानी जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। आगे लिखा है, जाई पुकारे ते सब बन उजारे जुबराज, जाई पुकारे ते सब बन उजारे जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। यानी ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। आगे लिखा है, जो ना होती सीता सुध पाई, अगर माता सीता की सुध यानी माता सीता किस हाल में है ये नहीं पता लगाया जाता। मधुबन के पल सकई न खाई, यही विध मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए।
आगे लिखा है, सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े और बड़े प्रेम के साथ में मिले, अर्थात स्नेह भाव दिखाया। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है, अर्थात माता सीता का पता लग गया है। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए आते देखा, तब उनके मन में विशेष प्रकार का हर्ष उत्पन्न हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण। आगे लिखा है, प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणापुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर पूछते हैं कि कैसा रहा, यानी माता सीता का पता लगा या नहीं। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है, यानी सब कुछ जो है सही से हुआ है। जामवंत कहे सुन रघुराया, यानी जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जा पर नाथ करहूँ तुम दया, यानी हे नाथ, जिस पर तुम दया करते हो ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, उसके साथ तो सदैव शुभ यानी अच्छा होता है और कुशल होता है, यानी वो सदैव जो है सुखी रहता है और उसके साथ तो गलत कार्य नहीं होता है, वो हर कार्य में जो है सफलता प्राप्त करता ही है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता मुनि और मनुष्य सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर तुम दया और कृपा करते हो। आगे लिखा है, सोही विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है, यानी जिस पर आपने जो है दया भाव दिखाया है, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। आगे लिखा है, नाथ पवन सुत कीने जो करनी, सहसु मुख न जाई सुबरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन सुत हनुमंत ने जो करनी की है उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर कार्य के बारे में श्री रघुनाथ जी को विस्तार से बताया। आगे लिखा है, सुनत कृपानिधि मन अति भाए। ये बात सुन के कृपानिधि अर्थात श्री राम काफी मन ही मन प्रसन्न हुए। पुण्य हनुमान हरस ही लाए, और फिर से पुण्य यानी कि दोबारा श्री हनुमान को गले से हृदय से लगा लिया। कहूँ तात के ही भांति जानकी, हे तात कहो, हे हनुमान कहो, जानकी किस अवस्था में है, रहित करते रक्षा स्वप्राण की, और उनके जो है किस प्रकार से वो अपने प्राणों की रक्षा करती, स्वयं के प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं। नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाटे, यानी आपका ही जो है वो ध्यान करती रहती हैं सदैव। ये हनुमान जी श्री राम से कह रहे हैं कि किस तरह से वो आप ही के ध्यानों में लगी रहती, आपके ध्यान में ही वो लगी रहती हैं। आगे लिखा है, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, और फिर वो निशानी के तौर पर देते हैं कि माता सीता ने मुझे चलते वक्त ये चूड़ामणि दी है। रघुपति हृदय लाई सोहि कीनी, रघुपत ने उसे लेके हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, और हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ है त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है, अर्थात आप मुझसे जो है मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरन प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनैन निको अपराधा, निसरत प्राण करहीं हटि बाधा। यानी हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्ण बाधा देते हैं। ये बातें जो हैं सीता जी के द्वारा कही गई हैं राम को, जो कि हनुमान सुना रहे हैं एक संदेशवाहक के रूप में। बिरह अगिन तनुतूल समीरा, श्वास जरहि छन माही शरीरा, नयन सबहि जल निज हित लागी, जरह न पाओ देह बिरहागी। बिरह अग्नि में शरीर रुई है और श्वास पवन है, इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से देह नहीं जल पाती है। आगे लिखा है, सीता के अति विपत्ति विशाला,
बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहीं की अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। आगे लिखा है, निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प समवीत, बेग चलेहु प्रभु अनहि भुजबल खल दल जीत। हे करुणानिधि, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अर्थात काफ़ी जो है मुश्किलों में वो अपना जीवन व्यतीत वहाँ पर कर रही हैं। तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जो है मार गिराइए और माता सीता को वापस ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम यानी प्रभु राम के कमल नेत्रों से जल बहने लगा और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति यानी मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। आगे लिखा है, हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका वजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार अर्थात जो है एक तरीके से जो श्री हनुमान ने उन पर उपकार किया है उसको किस तरह से मनुष्य रूपी श्री राम किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से मान रहे हैं कि हनुमान तुमने मुझ पर एक बहुत ही बड़ा उपकार कर दिया है कि मेरी जानकी का तुमने जो है पता लगाया है कि वो किस अवस्था में है। आगे लिखा है, सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, देखहि करि विचार मन माही, पुनि पुनि कपहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता, यानी मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित है। आगे दोहा आया है, लिखा है, सुनि प्रभु बचन बिलोकि, मुख गात हरसि हनुमंत, चरण परेहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखते हुए हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। अर्थात मैंने आप पर किसी भी तरह का उपकार नहीं किया है, आप तो मेरे प्रभु हैं, आपने मुझ पर अपनी दया निधि बनाए रखी है जिसके चलते मैं ये कार्य कर पाई हूँ। इसमें मेरा खुद का किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, आपके चलते ही मैं ये कार्य कर पाई हूँ। अगर आपकी जो है दया निधि मुझ पर नहीं होती तो मैं इस कार्य में कभी सफल नहीं होता। बार बार प्रभु चहीं उठावा। अब श्री हनुमान जी के चरणों में अपना शीश नवाए हैं भगवान श्री राम के, उनको बार बार उठाने की कोशिश करते हैं भगवान राम। प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, और लेकिन श्री हनुमान जो है प्रेम में इस तरह से मग्न हो चुके हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं कि वो उठ ही नहीं रहे हैं, चरण छोड़ ही नहीं रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। शिव जी क्यों प्रेम मग्न हुए? क्योंकि वो ऊपर से ये पूरा दृश्य जो है देख रहे हैं, पूरी ये वृतांत जो है चल रहा है, इसको पूर्ण रूप से देख रहे हैं उमा के साथ में, यानी कि पार्वती के साथ में। आगे है, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कहे गई परम निकट बैठावा। अब ऐसे करके जो है प्रभु ने कपि यानी वानर यानी कि हनुमान जी को उठाया और फिर से हृदय से लगाया और पास में बिठाया और बात करते हैं। कहते हैं कि हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े वाक़े किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन कहने लगे। बानर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, यानी आपकी ही तो ये शक्तियाँ थीं, आपका ही तो मेरे लिए ये प्रेम था, आपकी ही तो ये करुणा दृष्टि थी, आपकी ही तो ये दया निधानता थी कि मैं ये सब कार्य कर पाया। ये आप ही का प्रताप बल है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ नहीं है, यानी मेरी तारीफ की बात कुछ नहीं है, मेरी बढ़ाई कुछ नहीं है। आगे दोहा आया है, लिखा है, ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, यानी उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, उसको किस तरह का भय, किस तरह की तकलीफ है जिसके साथ में तुम हो। तब प्रभाव बड़वान लई, जारि सकल खलतून। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव कार्य भी आपके
प्रताप बल से संभव हो जाता है। आगे लिखा है नाथ भगत अति सुखदायिनी, नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन पाइनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। एवं मस्तु का अर्थ होता है ऐसा ही हो, यानी तुम जो है जिंदगी में सफल हो और तुम्हारे भीतर जो है प्रताप बल आए और मेरी जो करुणा है वो सदैव तुम पर बनी रहेगी। आगे है उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोहि पावा। हे उमा, जिसने, यानी फिर से शिव जी कह रहे हैं हे उमा अर्थात हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सूझती, दूसरी बात ही नहीं सुहाती, अच्छी लगती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ जाता है वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा जाता है। आगे प्रभु के वचन सुनकर वानरगण यानी संपूर्ण वानर जो हैं कहने लगे कृपालु आनंद का आनंद, श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। श्री रघुनाथ जी ने तब कपिराज यानी सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो, अर्थात हम जो हैं अब युद्ध करने की तैयारी हमें करनी चाहिए। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब हमें विलंब किस कारण करना चाहिए, यानी अब हमें विलंब देरी नहीं करनी चाहिए। तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजिए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, यानी यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता जो हैं आकाश से अपने अपने लोक में चले गए। नभते भवन चले सुख हर्षी, यानी नभते आकाश से अपने भवन की ओर हर्षित होकर चले गए, खुश होकर चले गए, प्रसन्न होकर चले गए। आगे दोहा आया है कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना वरन अतुल बल, बानर भालू बरूद। अब कौन कौन आया सेना में शामिल होने के लिए? वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों का समूह आ गया है। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उसमें अतुलनीय बल हैं। आगे लिखा है प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, यानी प्रभु के पंकज रूपी यानी कमल रूपी चरणों में अपने शीश को नवाकर, गर्जई भालू महाबल कीसा। अब भालू वानर आदि जो हैं वो अपने बल से गर्जना करने लगे। देखी राम सकल कपिसेना, जब राम ने ये सुंदर सेना देखी वानरों की, चित ही कृपा करे राजीव नैना, मन ही मन जो है प्रसन्न होने लगे। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर देखने लगे और हृदय में एक प्रसन्नता का पुलकित होने का भाव उनके भीतर उत्पन्न हुआ। आगे लिखा है राम कृपा बल पाहि कपिंदा, भय पच्छुजुत मनहु गिरिंदा, हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए, अर्थात उनके भीतर और भी ज्यादा शक्ति आ गई और भी उनका बल जो है बढ़ गया। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान यानी कूच किया। अब वो जो है निकल पड़े हैं लंका की ओर। आगे बात करें तो लिखा गया है जासु सकल मंगल में कीती, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक वाम अंग जनु कही दे। अब जैसे ही श्री राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया है, कूच किया है, तो वैदेही यानी कि माता सीता का वाम अंग फड़कने लगा। तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके जो प्रभु हैं, उनके जो पति परमेश्वर श्री राम हैं, वो अब जो है कूच कर चुके हैं। उन्हें इस बात की जो है खबर लग गई। आगे लिखा गया है मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा यानी कि कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। ये बात रावण कहता है जब उसे ये बात पता चलती है कि सीता को इस बात की खबर लगी है कि श्री राम अब यहाँ आ रहे हैं। आगे लिखा है अस कहीं विहिस ताही उरलाई, चले उस सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय अति चिंता। अब इस बात को तो जो है रावण ने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मंदोदरी जो है उनकी पत्नी, जिन्हें श्री राम की शक्तियों का बल का पूरी तरह से ज्ञान है, वो जानती हैं कि श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये सोचकर उन्हें जो है अपने मन में उनके भीतर थोड़ा सा डर का भाव दिखाई दिया। भयउ कंत पर विधि विपरीता, मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी और पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, रावण बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, यानी अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले
चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। अर्थात वे जो है समुद्र ही जो कि अनंत तक फैला हुआ है उसको पार नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है, जिते हूँ सुरासु तम श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माई। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, ये बात मंत्रीगण कह रहा है रावण से। तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, यानी अब तो वानर सेना आ रही, उससे किस तरह का डर है, किस तरह की हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। वो तो वानरों की सेना है, उन्हें तो हम यूं ही मसल कर फेंक सकते हैं। आगे दोहा आया है, लिखा है, सच वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होहि वेगहि नास। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता से, भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अब बात यहाँ पर आई है एक तरीके से जो राजधर्म होना चाहिए, जिसका पालन मंत्रीगण को भी करना चाहिए, राजा को भी करना चाहिए, वो अगर पालन नहीं किया जा रहा है तो पूरी तरह से राज्य का नाश तय है। अर्थात यहाँ पर जो है किस तरह से वो बिना ही बात के रावण की प्रसन्नता करने में लगे हैं और उसके अभिमान को और भी अधिक जो है बल दे रहे हैं। तो ऐसा अगर आपका कोई भी सहयोगी या फिर आपका कोई भी मित्र बेवजह आपकी प्रसन्नता करता है, बेवजह आपको जो है आपकी डींगे हाँकता रहता है, तो वो किसी भी तरह से राज्य के लिए हितकारी नहीं साबित होता है। उस राज्य का या फिर उस व्यक्ति का नाश तो तय ही हो जाता है जिसके आसपास इस तरह की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति रहते हैं। तो मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। आप देख लीजिए, मैंने आपका जो है यहाँ पर 37वें दोहे तक करा दिया है। आगे की बात अगले पार्ट में होगी। तो आई होप आपको सारी चौपाइयाँ, सारे दोहे क्लैरिटी के साथ में आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो कंप्लीट करने में ये पूरी एक काफ़ी लंबी प्रोसेस रहती है। वीडियो रिकॉर्ड होने से वीडियो अपलोड होने के बीच की भी एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है। आपके समक्ष जो वीडियो आता है उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी हुई होती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर वीडियो को शेयर करें, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं ऐसे ही वीडियोस आपको चैनल पे लाती रहूँगी आपके समक्ष, तो आपकी भी मदद होगी ही होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो आप मुझे बता दीजिए। बाकी मैं पहले सुंदरकांड कंप्लीट कराऊंगी, फिर आगे के यूनिट्स पर प्रकाश डालूंगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।